पंजाब किंग्स की टीम के खिलाफ चेन्नई सुपर किंग्स की टीम के गेंदबाजों का आया तूफान, बल्लेबाजों ने भी रचा इतिहास, जीता 28 रन से मुकाबला। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर हमारे चैनल में। आईपीएल 2024 के 53वें महामुकाबले में चेन्नई सुपर किंग्स की टीम ने पंजाब किंग्स की टीम के खिलाफ 28 रनों से ऐतिहासिक जीत दर्ज करी। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे इस महामुकाबले का पूरा हाईलाइट, आखिरकार किस तरह से दमदार परफॉर्मेंस करते हुए चेन्नई की टीम ने पंजाब की टीम के खिलाफ इतिहास रचा। इस महामुकाबले का पूरा हाईलाइट जानने के लिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आईपीएल से जुड़ी हर एक लेटेस्ट अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा ले। अगर आप भी पंजाब किंग्स की टीम के खिलाफ चेन्नई सुपर किंग्स की टीम की ऐतिहासिक जीत के साथ खुश है तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें। तो दोस्तों, हम बात करें इस मुकाबले की शुरुआत से, तो आज के इस मुकाबले में सिक्का उछला पंजाब की टीम के कप्तान सैम करन ने और गिरा भी उन्हीं के पक्ष में, यानी कि पंजाब की टीम ने इस मुकाबले में टॉस जीता और पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। बल्लेबाजी के लिए पहले चेन्नई की टीम को आमंत्रित किया। इस टीम की तरफ से पारी की शुरुआत करने उतरे थे अजिंक्य रहाणे, तो उनके साथ थे ऋतुराज गायकवाड़। जहां पर दमदार फॉर्म में उतरे रहाणे ने दूसरे ओवर की पहली बॉल पर चौके के साथ अपना खाता खोला, लेकिन इसी ओवर की 5वीं बॉल पर ये अर्शदीप सिंह की गेंद का शिकार हुए। रबाडा ने इनका कैच पकड़ा, क्योंकि आज के मुकाबले में 7 बॉलों पर 9 रन बनने के बाद पेविलियन लौटे। तो इसके बाद यहां पर पारी को संभालने उतरे डेरिल मिचेल, जहां पर दमदार फॉर्म में उतरे गायकवाड़ ने भी तीसरे ओवर की चौथी बॉल पर रबाडा की गेंद का शानदार आगाज किया। मिड विकेट की तरफ गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेजते हुए दमदार चौका जड़ा। तो इसके बाद चौथे ओवर की पहली बॉल पर मिचेल ने शानदार शॉट खेला और एक बार फिर इन्होंने भी दमदार चौका जड़ दिया। तो इसी ओवर की दूसरी बॉल पर इन्होंने एक बार फिर दमदार परफॉर्मेंस करते हुए मिड ऑफ की तरफ गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेजा और दमदार छक्का जड़ दिया। तो इसके बाद दमदार फॉर्म में उतरे गायकवाड़ ने यहां पर छठे ओवर की दूसरी बॉल पर हरप्रीत बरार की गेंद का एक बार फिर शानदार आगाज किया और मिड ऑन की तरफ एक बार फिर गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेजा, दमदार छक्का जड़ा। तो इसी ओवर की तीसरी बॉल पर इन्होंने एक बार फिर शानदार शॉट खेला और कवर पॉइंट की तरफ एक बार फिर दमदार चौका जड़ दिया। तो इसी ओवर की चौथी बॉल पर गायकवाड़ ने एक बार फिर कवर पॉइंट की तरफ ही गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेजा और दमदार चौका जड़ा। तो इसी ओवर की आखिरी बॉल पर डेरिल मिचेल ने भी हरप्रीत बरार की गेंद का शानदार आगाज किया और स्क्वायर लेग और यहां पर शॉर्ट फाइन लेग के बीच में से एक बार फिर गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेजते हुए दमदार चौका जड़ दिया। यानी कि पावर प्ले में टीम का स्कोर यहां पर 50 रनों तक पहुंचा था। तो दोनों खिलाड़ियों के बीच 50 पार्टनरशिप बनी। तो इसके बाद 7वें ओवर की पहली बॉल जो कि सैम करन डालने आए थे, गायकवाड़ ने एक बार फिर डीप मिड विकेट की तरफ गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेजते हुए दमदार चौका जड़ दिया। लेकिन यहां पर शानदार फॉर्म में उतरे चाहर ने 8वें ओवर की पहली बॉल पर गायकवाड़ का विकेट लिया। जितेश शर्मा के हाथों से इनको कैच आउट करवा दिया, जो 21 बॉलों पर 32 रन बनने के बाद पेविलियन लौटे। तो इसके बाद पारी को संभालने उतरे शिवम दुबे इसी ओवर की दूसरी बॉल पर चाहर की गेंद का शिकार हुए। इनको भी जितेश शर्मा के हाथों से कैच आउट करवा दिया, जो अपनी पहली बॉल पर खाता भी नहीं खोल सके। तो इसके बाद पारी को संभालने उतरे मोइन अली ने भी बेहतरीन परफॉर्मेंस किया, लेकिन यहां पर दमदार फॉर्म में उतरे हर्षल पटेल ने 9वें ओवर की 5वीं बॉल पर डेरिल मिचेल का विकेट लिया। इनको यहां पर LBW कर दिया, क्योंकि 19 बॉलों पर 30 रन बनने के बाद पेविलियन लौटे। तो इसके बाद पारी को संभालने उतरे रविंद्र जडेजा। दमदार फॉर्म में उतरे जडेजा ने भी 11वें ओवर की 5वीं बॉल पर शानदार शॉट खेला। मिड ऑफ की तरफ गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेजते हुए चौके के साथ अपना खाता खोला। तो इसी ओवर की आखिरी बॉल पर इन्होंने एक बार फिर शानदार शॉट खेला और दमदार चौका जड़ दिया। तो इसके बाद दमदार फॉर्म में उतरे रबाडा ने यहां पर बेहतरीन परफॉर्मेंस किया। 12वें ओवर की तीसरी बॉल पर मोइन अली ने शानदार शॉट खेला। मिड विकेट की तरफ एक बार फिर गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेजते हुए चौका जड़ा। तो इसी ओवर की 5वीं बॉल पर मोइन अली ने एक बार फिर शानदार शॉट खेला और थर्ड मैन के ऊपर से एक और चौका जड़ दिया। टीम का स्कोर जहां पर 12 ओवर तक 100 रनों के पार पहुंचने में सफल रहा था, लेकिन 13वें ओवर की चौथी बॉल पर ही सैम करन ने मोइन अली का विकेट लिया। बैरिस्टो के हाथों से इनको कैच आउट करवा दिया, जो कि 20 बॉलों पर 17 रन बनने के बाद पेविलियन लौटे। तो इसके बाद पारी को संभालने उतरे मिचेल सेंटनर। दमदार फॉर्म में उतरे सेंटनर ने भी शानदार शॉट खेला। 15वें ओवर की दूसरी बॉल पर अर्शदीप सिंह की गेंद का शानदार आगाज किया
और फाइन लेग की तरफ गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेजते हुए चौके के साथ इन्होंने अपना खाता खोला। लेकिन 16वें ओवर की आखिरी बॉल पर चाहर ने सेंटनर का विकेट लिया। सैम करन के हाथों से इनको कैच आउट करवा दिया, जो कि आज के मुकाबले में 11 बॉलों पर 11 रन बनने के बाद पेविलियन लौटे। तो इसके बाद जडेजा का साथ देने मैदान पर उतरे थे यहाँ पर ठाकुर, जहाँ पर दमदार फॉर्म में उतरे ठाकुर ने भी 17वें ओवर की दूसरी बॉल पर चौके के साथ अपना खाता खोला। तो इसी ओवर की तीसरी बॉल पर इन्होंने सैम करन की गेंद का शानदार आगाज किया और एक बार फिर डीप मिड विकेट की तरफ गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेजते हुए दमदार छक्का जड़ दिया। तो इसके बाद यहां पर दमदार फॉर्म में उतरे ठाकुर ने 18वें ओवर की पहली बॉल पर एक बार फिर दमदार शॉट खेला। लॉन्ग ऑफ और डीप कवर के बीच में से गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेजते हुए चौका जड़ा। तो इसी ओवर की तीसरी बॉल पर जडेजा ने एक बार फिर चाहर की गेंद का शानदार आगाज किया और डीप मिड विकेट की तरफ एक बार फिर गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेजते हुए दमदार छक्का जड़ दिया। दोनों खिलाड़ियों ने बेहतरीन पार्टनरशिप करी, लेकिन इस पार्टनरशिप को तोड़ने में सफल रहे हर्षल पटेल, जिन्होंने 19वें ओवर की चौथी बॉल पर ठाकुर का विकेट लिया, जो कि आज के मुकाबले में 11 बॉलों पर 17 रन बनने के बाद पेविलियन लौटे। तो आखिरी में पारी को संभालने उतरे धोनी भी इसी ओवर की 5वीं बॉल पर हर्षल की गेंद का शिकार हुए, जो कि अपनी पहली बॉल पर खाता भी नहीं खोल सके और इनको भी पेविलियन की राह देखनी पड़ी। आखिरी में पारी को संभालने उतरे तुषार देशपांडे, जहां पर आखिरी ओवर की पहली बॉल पर जडेजा ने हर्षदीप सिंह की गेंद का शानदार आगाज किया। शॉर्ट फाइन लेग की तरफ गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेजते हुए चौका जड़ा। तो इसी ओवर की तीसरी बॉल पर इनके बल्ले से लॉन्ग ऑन के ऊपर से एक और शानदार छक्का देखने को मिला, लेकिन इसी ओवर की चौथी बॉल पर हर्षदीप सिंह ने दमदार परफॉर्मेंस करते हुए जडेजा का विकेट लिया। इनको भी सैम करन के हाथों से कैच आउट करवा दिया, जो आज के मुकाबले में 26 बॉलों पर 43 रन बनने के बाद पेविलियन लौटे। यानी कि आज के मुकाबले में चेन्नई सुपर किंग्स की टीम ने अपने यहां पर 20 ओवर में 9 विकेट खोने के साथ ही 167 रन बना दिए। यानी कि 168 रनों का टारगेट अब पंजाब किंग्स की टीम के सामने रख दिया। हम बात करें पंजाब किंग्स की टीम की पारी की शुरुआत से, तो इस टीम की तरफ से पारी की शुरुआत करने उतरे थे प्रभसिमरन सिंह, तो उनके साथ थे जॉनी बेयरस्टो, जहां पर दमदार फॉर्म में उतरे बेयरस्टो ने दूसरे ओवर की पहली बॉल पर चौके के साथ अपना खाता खोला। लेकिन इसी ओवर की तीसरी बॉल पर देशपांडे ने बेयरस्टो का विकेट लिया, जो कि आज के मुकाबले में 6 बॉलों पर 7 ही रन बना सके और इनको पेविलियन की राह देखनी पड़ी। तो इसके बाद पारी को संभालने मैदान पर उतरे रायली रूसो भी इसी ओवर की आखिरी बॉल पर देशपांडे की गेंद का शिकार हुए। इनको भी LBW कर दिया, जो 3 बॉलों पर खाता भी नहीं खोल सके और ये भी चलते बने। आखिरी में यहां पर पारी को संभालने उतरे प्रभसिमरन सिंह के साथ शशांक सिंह, जहां पर दोनों खिलाड़ियों ने एक बार फिर बेहतरीन परफॉर्मेंस किया। चौथे ओवर की पहली बॉल पर शशांक सिंह ने शानदार शॉट खेला। मिड ऑफ की तरफ गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेजते हुए चौके के साथ अपना खाता खोला। तो इसके बाद 5वें ओवर की पहली बॉल, जो कि क्लिंसन डालने आए थे, एक बार फिर शशांक सिंह ने शानदार शॉट खेला। कवर पॉइंट की तरफ गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेजते हुए दमदार चौका जड़ा। तो इसी ओवर की तीसरी बॉल पर प्रभसिमरन सिंह ने फाइन लेग के ऊपर से एक बार फिर गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेजते हुए दमदार छक्का जड़ दिया। तो इसके बाद 6ठे ओवर की पहली बॉल पर प्रभसिमरन सिंह ने एक बार फिर देशपांडे की गेंद का शानदार आगाज किया और लॉन्ग ऑन के ऊपर से दमदार छक्का जड़ा। तो इसी ओवर की दूसरी बॉल पर इन्होंने थर्ड मैन के ऊपर से दमदार चौका जड़ दिया। तो इसी ओवर की 5वीं बॉल पर शशांक सिंह ने एक बार फिर मिड ऑफ की तरफ गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेजते हुए दमदार चौका जड़ा। पावर प्ले में टीम का स्कोर 45 रनों के पार पहुंचा था। तो इसके बाद 7वें ओवर की पहली बॉल पर प्रभसिमरन सिंह ने एक बार फिर शानदार शॉट खेला और स्टंप्स की तरफ गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेजते हुए चौका जड़ा। तो इसके बाद 8वें ओवर की 5वीं बॉल पर शशांक सिंह ने एक बार फिर शानदार शॉट खेला और एक बार फिर दमदार चौका जड़ा। लेकिन इसी ओवर की आखिरी बॉल पर सेंटनर ने शशांक सिंह का विकेट लिया। इनको भी LBW कर दिया, जो 20 बॉलों पर 27 रन बनने के बाद चलते बने। आखिरी में पारी को संभालने उतरे सैम करन, लेकिन यहां पर 9वें ओवर की आखिरी बॉल पर जडेजा ने प्रभसिमरन सिंह को भी चलता कर दिया। समीर रिजवी के हाथों से कैच आउट करवा दिया, जो आज के मुकाबले में 23 बॉलों पर 30 रन बनने के बाद पेविलियन लौटे। तो इसके बाद सैम करन का साथ देने मैदान पर आए जितेश शर्मा,
लेकिन जितेश शर्मा भी 10वें ओवर की चौथी बॉल पर ही समरजीत सिंह की गेंद का शिकार हुए। महेंद्र सिंह धोनी ने इनका कैच पकड़ा, जो कि अपनी पहली बॉल पर खाता भी नहीं खोल सके और इनको पेविलियन की राह देखनी पड़ी। तो इसके बाद सैम करन का साथ देने मैदान पर उतरे आशुतोष शर्मा, लेकिन सैम करन यहां पर 13वें ओवर की पहली बॉल पर जडेजा की गेंद का शिकार हुए। सेंटनर ने इनका कैच पकड़ा, जो 11 बॉलों पर 7 रन बनने के बाद चलते बने। तो इसी ओवर की तीसरी बॉल पर आशुतोष शर्मा भी जडेजा की गेंद का शिकार हुए। समरजीत सिंह ने इनका कैच पकड़ा, जो 10 बॉलों पर 3 रन बनने के बाद पेविलियन लौटे। तो इसके बाद हरप्रीत बरार का साथ देने मैदान पर उतरे पटेल, लेकिन आज के मुकाबले में ये भी कुछ खास करते हुए नहीं दिखे। हालांकि दमदार फॉर्म में उतरे हर्षल पटेल ने 15वें ओवर की दूसरी बॉल पर शानदार शॉट खेलते हुए दमदार चौका जड़ा। तो इसी ओवर की दूसरी बॉल पर इनके बल्ले से एक और चौका देखने को मिला, लेकिन इसी ओवर की चौथी बॉल पर हर्षल पटेल समरजीत की गेंद का शिकार हुए, जो कि 13 बॉलों पर 12 रन बनने के बाद चलते बने। आखिरी में पारी को संभालने उतरे चाहर ने दमदार शॉट खेले। 16वें ओवर की तीसरी बॉल पर चौका जड़ा। चौथी बॉल पर इन्होंने चौका जड़ा तो आखिरी बॉल पर दमदार फाइन लेग के ऊपर से छक्का जड़ दिया। टीम का स्कोर 16 ओवर तक 105 रनों के पार पहुंचा था, लेकिन एक बार फिर दमदार फॉर्म में उतरे ठाकुर ने 18वें ओवर की तीसरी बॉल पर चाहर का विकेट लिया, जो कि आज के मुकाबले में 10 बॉलों पर 16 रन बनने के बाद चलते बने। तो आखिरी में पारी को संभालने उतरे कागिसो रबाडा, लेकिन आज के मुकाबले में दोनों ही खिलाड़ी कुछ खास करते हुए नहीं दिखे और चेन्नई सुपर किंग्स की टीम ने इस मुकाबले को 28 रन से जीतकर अपने नाम पर किया। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, इस बार पंजाब किंग्स की टीम क्वालिफाई में अपनी जगह बना पाएगी? अपनी कीमती राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। धन्यवाद दोस्तों।